तारीख 10 अप्रैल 2023। जगह देश की राजधानी दिल्ली की गोकुलपुरी इलाके में सुबह करीब 7:19 पर पुलिस को एक कॉल रिसीव होती है। रवि रतन नाम का एक युवक फ़ोन पर पुलिस को अपने माता पिता के कत्ल की सूचना देता है। साथ ही पुलिस को घर से 4.5 लाख रुपए नकद और ज्वेलरी गायब होने की बात बताता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवील ऑफ क्राइम और मैं आशीष हाजिर हूं एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ। जुर्म की दुनिया में आज बात होगी दिल्ली के एक ऐसे डबल मर्डर केस की जिसके खुलासे ने पूरे देश को दहला कर रख दिया था। आज की कहानी ऐसी है जिसमें इश्क और पैसों का लालच किसी को इस कदर अंधा बना सकता है कि वो सही और गलत में फ़र्क करना ही भूल जाए और दरिंदा बन बैठे। फ़ोन पर मिली सूचना के आधार पर पुलिस फौरन एक्शन लेते हुए उस घर पर पहुंचती है जहां से 2 लोगों की हत्या को अंजाम दिया गया था। घर में 72 साल के राधेश्याम वर्मा और उसकी 68 साल की पत्नी वीणा की लाशें पड़ी हुई थी। हैरत की बात थी कि दोनों की गलों को किसी धारदार हथियार से रेता गया था। लिहाजा साफ था इस कमरे में एक खौफनाक और दर्दनाक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। आखिर वो कातिल कौन था, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। एडिशनल डीएसपी संध्या स्वामी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए फौरन 2 एसीपी, 8 इंस्पेक्टर और करीब 60 पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाई, जिसके बाद मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। मृतकों के बेटे रवि रतन ने बताया कि उसने रात करीब 10:30 बजे आखिरी बार अपने माता पिता को देखा था। वारदात की रात रवि रतन, उसके माता पिता, उसकी 30 साल की पत्नी मोनिका और 5 साल का बेटा घर में मौजूद थे। रवि रतन के पिता राधेश्याम वर्मा सरकारी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल के पद से रिटायर्ड हुए थे। वहीं रवि रतन खुद मुस्तफाबाद स्कूल में गेस्ट टीचर था, जिसके बाद में जौहरीपुर में गारमेंट्स और कॉस्मेटिक शॉप खोल ली थी। करीब 38 साल से पूरा परिवार इस घर में रहते आ रहे थे। पुलिस ने परिवार के हर एक सदस्य के हर एक बयान को बारीकी से परखा, मगर अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। लिहाजा बारी थी आसपास के लोगों से वारदात से जुड़ी तफ्तीश की। पुलिस ने जब लोगों से मृतक के परिवार से जुड़े सवालात किए तो एक बड़ा और अनोखा खुलासा हुआ। पड़ोसियों ने बताया कि इनके घर में अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और झगड़े की वजह थी रवि रतन की पत्नी मोनिका। दरअसल मोनिका रवि रतन के साथ अपनी शादी से नाखुश थी। उसका अफेयर वैशाली मॉल में बाउंसर का काम करने वाले और गाजियाबाद के रहने वाले आशीष के साथ चल रहा था। दोनों की अक्सर सोशल मीडिया पर बात हुआ करता था। कई बार दोनों एक दूसरे से होटल में मुलाकात भी कर चुके थे। लिहाजा धीरे धीरे इस रिश्ते की भनक मोनिका के पति रवि और उसके माता पिता को भी लग गई थी। मोनिका के माता पिता यानी कि मोनिका के सास ससुर अब उस पर निगरानी रखने लगे थे। रवि ने भी अपनी पत्नी मोनिका को बटन वाला सेल फोन थमा दिया था। बावजूद इसके दोनों में बातों और मुलाकातों का सिलसिला यूं ही जारी रहा। वारदात को लेकर पुलिस का पहला शक मोनिका के आशिक आशीष पर गया। वो वारदात की रात से घर से ही गायब था। उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। जब घर के आस पड़ोस के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो बाइक पर हेलमेट पहने 2 युवक दिखे, जिसमें पीछे बैठे युवक की पहचान आशीष के तौर पर होती है। इस पूरी वारदात में पहली बार पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सबूत लग गया था। लिहाजा फौरन मोनिका को पुलिस ने पकड़ा और उससे मामले को लेकर कड़ी से कड़ी पूछताछ शुरू की गई। शुरुआती सवालात में मोनिका खुद को बेकसूर बताती रही, लेकिन जब पुलिसिया अंदाज में तहकीकात शुरू की गई तो मोनिका टूट गई और एक के बाद एक सारी कहानी पुलिस के सामने उगल दी। मोनिका ने पुलिस को बताया कि उसकी और आशीष की मुलाकात सोशल मीडिया से हुई थी। दोनों में अक्सर बातें हुआ करती थी, मगर इसकी भनक उसके पति और सास ससुर को हुई तो दोनों के लिए बात करना मुश्किल हो गया। ऐसे में दिसंबर 2022 में ही मोनिका ने अपने सास ससुर और अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रच ली। उसका आशिक आशीष भी इसके लिए राज़ी हो गया। मर्डर को अंजाम देने के लिए पहले 2 सीक्रेट सिम लिए गए। एक मोनिका को दिया गया और दूसरा आशीष ने खुद रख लिया। मर्डर से 2 दिन पहले सीक्रेट नंबर से बात शुरू की। मोनिका ने आशीष को 9 अप्रैल की रात अपने घर पर बुलाया। आशीष अपने एक साथी विकास के साथ मोनिका के घर पहुंचा। मोनिका ने दोनों को छत पर छिपा दिया। रात करीब 1 बजे जब पूरा परिवार सो गया,
आशीष और विकास नीचे कमरों में दाखिल हुए। इस दौरान मोनिका अपने कमरे में ही थी, मगर दोनों फ़ोन पर संपर्क में थे। रात करीब 2:12 पर राधेश्याम वर्मा और वीणा की हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आशीष और विकास मौके वारदात से फरार हो गए। इस खुलासे के बाद पुलिस ने मोनिका को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब पुलिस फरार बॉयफ्रेंड आशीष और विकास की तलाश में जुट गई। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसे कातिल बहू की जिसने अपने सास ससुर की हत्या कर दी। ऐसे ही सत्य अपराधों को सुनने के लिए रिवील ऑफ क्राइम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।